प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में से अंतर्गत भोला राम का जीव शीर्षक पाठ के विषय में आलोचना करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। पाठ के मूल विषय वस्तु की आलोचना करने से पहले हम इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। हरिशंकर परसाई आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार थे। परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना संभव नहीं है। आधुनिक हिंदी व्यंग्यात्मक साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित चमानी नामक गांव में हुआ। परसाई जी की आरंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। फिर उच्च शिक्षा के लिए वो नागपुर आए और नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद अध्यापन कार्य में जुड़ गए। कुछ समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया। जबलपुर से परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली। परसाई जी ने साहित्य की कई विधाओं में प्रचुर रचनाएं की है। उनके रचनाओं में से उल्लेखनीय उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज है। कहानी संग्रह भी है, जैसे हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। कुछ निबंध संग्रह है जिनके नाम हैं भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। और कुछ व्यंग संग्रह है, जैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और तिरछी रेखाएं। इन व्यंग्य संग्रह में विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसकी रचना के लिए हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से सभी के मन को भा लेने वाले हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। परसाई जी के निबंध के विषय मौलिक, सामयिक एवं आकार में लघु तथा अछूते विषयों को अपने आप में समेटे हुए हैं। जहाँ एक और उन्होंने व्यंग्य रचनाओं में समाज में फैले पाखंड, भ्रष्टाचार, शोषण, बेईमानी जैसी कुरीतियों का पर्दाफाश किया है, वही दूसरी ओर तिलमिलाहट पैदा करने वाली एक अजीब शक्ति भी है। इनके व्यंग्य सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। आम आदमी की बोलचाल की भाषा होने तथा बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से आपकी रचनाएं बेहद रोचक बन पड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम भोला राम का जीव कहानी के कथानक पर चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई ने करारा व्यंग कसते हुए भोला राम का जीव कहानी लिखी है। इस कहानी में लेखक हरिशंकर परसाई ने
पौराणिक युग के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को मार्मिकता के साथ पेश किया है। यह भ्रष्टाचार लगभग हर सरकारी विभाग में व्याप्त है तथा इससे समाज के हर वर्ग प्रभावित है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति के लिए परेशान होना पड़ता है। इस कहानी के मूल पात्र भोलाराम है और 5 साल पहले सेवानिवृत्त भोलाराम की परेशानी में आम जनता की परेशानी छिपी हुई है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति का आत्मा यमलोक में प्रवेश करते हैं, जहां खुद धर्मराज मानव को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलग करते हैं। लेकिन भोलाराम का आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भोलाराम का जीव ने देह त्यागा तो यमदूत उसे लेकर यमलोक की तरफ रवाना हुआ, पर भोलाराम का जीव ने उनको चकमा देकर यानी धोखा देकर यमदूत के चंगुल से भाग गया। मरने के बाद भी जब भोलाराम का जीव यमलोक में नहीं पहुंचा तो यमराज और चित्रगुप्त परेशान रह जाता है। यमदूतों की इस लापरवाही से धर्मराज बहुत ही क्रोधित हो जाता है। फिर चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं कि पृथ्वी पर आजकल धोखेधारी आम बात हो गया है। जैसे लोग दोस्तों को फल बेचते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात आजकल पृथ्वी में हो रहा है। जैसे राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए उड़ा दिया तो ऐसा भी हो सकता है। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर धर्मराज व्यंग्यात्मक दृष्टि से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहने लगते हैं कि चित्रगुप्त, तुम्हें भी अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। अर्थात धर्मराज चित्रगुप्त के समझदारी पर सवाल उठाते हैं। धर्मराज के अनुसार भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना होगा। धर्मराज और चित्रगुप्त की बातें चलती रहती हैं। फिर उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ जाते हैं। धर्मराज को परेशानी में देखकर नारद धर्मराज से पूछते हैं कि समस्या क्या है। क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? तो धर्मराज कहते हैं वह समस्या कब का हल हो गया, लेकिन अब यह समस्या है कि भोलाराम नाम के एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले ही हुई। उसके जीव को यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव यमदूतों को रास्ते में चकमा देकर भाग गया। यमदूतों ने ब्रह्मांड छान डाला पर भोलाराम का जीव का कहीं पर पता नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। धर्मराज की यह परेशानी देखकर नारद पूछते हैं क्या भोलाराम पर इनकम टैक्स की बकाया था। अगर बकाया था तो हो सकता है इनकम टैक्स वाले ने भोलाराम को रोक लिया हो। चित्रगुप्त कहते हैं इनकम टैक्स देने के लिए इनकम होना भी जरूरी होता है। भोलाराम तो गरीब था। मामला गंभीर देखकर
नारद स्वयं ही पृथ्वी पर भोलाराम का जीव खोजने के लिए आना चाहता है। फिर नारद मुनि भोलाराम का लापता जीव की तलाश में पृथ्वी आ जाते हैं। पृथ्वी आकर चित्रगुप्त द्वारा दिए गए पता से नारद भोलाराम के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर भोलाराम की पत्नी और बेटी भोलाराम के याद में रो रही थी। फिर नारद को भोलाराम की पत्नी से बातचीत करने पर घर की दयनीय स्थिति मालूम हुआ। मुनिवर नारद को साधु तथा सिद्ध पुरुष देखकर भोलाराम की पत्नी उनसे रुकी हुई पेंशन की मंजूरी के लिए सहायता मांग लेती है। भोलाराम की परिवार की गरीबी की दास्तान सुनकर नारद का दिल पसीज जाता है और वे स्वयं ही पेंशन स्वीकृति के लिए भोलाराम के दफ्तर जाते हैं, जहां जाकर उन्हें पता चलता है भोलाराम का पेंशन अटका हुआ है, क्योंकि भोलाराम ने पेंशन के काम के लिए सरकारी दफ्तर में रिश्वत नहीं दिया था। जब नारद को पता चला कि भोलाराम का काम रिश्वत नहीं देने के कारण रुकी हुई है, तो एक चपरासी के सलाह से नारद उस सरकारी दफ्तर के बड़े साहब से मिलने चला गया। पहले तो बड़े साहब नारद को देखकर बड़े गुस्से हो गए थे। फिर बड़े साहब ने नारद ने कहा कि भोलाराम ने गलती की थी, क्योंकि सरकारी दफ्तर भी एक मंदिर की तरह ही है। यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, जो भोलाराम ने नहीं किया था, अर्थात रिश्वत नहीं दिया था। तब नारद ने सोचा यह तो बड़ा गंभीर समस्या हो गया, अब क्या किया जाए। तभी बड़े साहब का ध्यान नारद के वीणा पर पड़ गया। बड़े साहब की बेटी संगीत सीख रही थी, तो बड़े साहब ने नारद से अपनी बेटी के लिए उनका वीणा मांग लिया, क्योंकि साधुओं की वीणा बड़ी पवित्र होती है। अगर साधु की आशीर्वाद से लड़की संगीत सीख गई तो उसकी शादी जल्द ही हो जाएगी। इसलिए नारद से बड़े साहब ने उनका वीणा मांग लिया। पहले तो नारद अपना वीणा नहीं देना चाह रहा था, लेकिन फिर प्रसन्नता से अपना वीणा बड़े साहब को सौंप दिया और वीणा देकर नारद बड़े साहब से भोलाराम की पेंशन का फाइल निकलवाई। तभी अचानक उसी फाइल में से भोलाराम का जीव छुपा हुआ नजर आता है। नारद भोलाराम के जीव से स्वर्ग चलने को कहते हैं, लेकिन वह जीव स्वर्ग जाने के लिए साफ मना कर देता है। भोलाराम का जीव यही पेंशन फाइल की दरख्वास्त में चिपका रहना चाहता है। वह कहता है कि उसका मन अब यही लगा रहता है, वह स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, यही भोलाराम का जीव कहानी के कथानक है। यह कथानक साधारण होने पर भी आकर्षक है। इस कहानी के सहारे लेखक ने सरकारी दफ्तरों में फैले हुए भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही तथा संवेदन शून्यता पर व्यंग किया है। अपने जीवन के कई साल सरकार तथा देश के सेवा करने के बाद रिटायर्ड और साधन विहीन व्यक्ति के प्रति सरकारी कार्यालयों में होने वाला निर्दयी तथा क्रूर व्यवहार अति निंदनीय है। इस निंदनीय स्थिति से बाहर निकलने का उपाय यही है कि जनता इसके विरुद्ध खड़ी हो जाए,
तथा देश के आने वाले पीढ़ियों की नैतिक शिक्षा पर ध्यान दे। रिश्वत ना किसी को दे, ना खुद रिश्वत किसी से ले।